इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का यह कहना है कि असम में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है। 88 से 100 सीटें बीजेपी को मिल सकती है असम में। वहीं कांग्रेस पार्टी को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं। जो अन्य पार्टियां हैं जैसे AIUDF हो गई या और भी छोटे मोटे जो दल हैं और स्वतंत्र जो उम्मीदवार हैं उन्हें 0 से 3 सीट मिल सकती है। तो एक्सिस माई इंडिया का यह कहना है कि असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है। आपको बता दें कि 2024 वाले लोकसभा चुनाव में प्रदीप गुप्ता का अनुमान गलत साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद वो हरियाणा में सही साबित हुए थे, महाराष्ट्र में भी सही साबित हुए थे, फिर बिहार में जाकर उनको आंकड़ा उनका गलत साबित हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जो ये अनुमान जताए जाते हैं एग्जिट पोल के वो पूरी तरह सही साबित होते हैं, लेकिन कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो अभी असम के आंकड़े आ चुके हैं एक्सिस माई इंडिया के, मैं फिर से आपको बता देता हूं, 88 से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। शिवेन जी के पास चलते हैं फिर से। शिवेन जी, असम में आपके हिसाब से क्या अनुमान लग रहा था आपको? कई सारे सर्वे जो पहले चुनाव से पहले हो रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है, बहुत आराम से जीत सकती है असम। बिल्कुल, आसाम की जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल से बहुत अलग है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, वहां पे कांटे की टक्कर है और वहां पर हमने पिछली बार से लगातार एक विपक्षी दल को बढ़ते हुए देखा। लेकिन आसाम की स्थिति यह है, वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना जो आज की जो पॉलिटिक्स है, उस जगह की जो पॉलिटिक्स है, वो आक्रामक पॉलिटिक्स में आसाम की पॉलिटिक्स बदल गई और उसकी वजह और हेमंत उसको पकड़ के चल रहे हैं। भले ही उनका विरोध हो, भले ही वो कानूनी झंझट में पड़े, भले ही उनको लोग आक्रामक किसी भी रूप में कहें, लेकिन उन्होंने जो वोटों का ध्रुवीकरण की बात लेकर के कही है वो सबसे बड़ी चीज है। और उस बीच उन्होंने उस तरह के कदम भी उठाए हैं कई तरीके के। तो यहाँ पर और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो केंद्र सरकार ने वहां पे जिस तरीके से कुछ विकास के लिए ज्यादा ही जो है उस तरह फोकस किया पिछले 1-2 साल में, खासतौर से चुनावी साल में काफी घोषणाएं हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं, तो फर्क भी पड़ा है। तो जाहिर सी बात, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो यही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ साथ विकास का चौका भी ठीक से लगाया जाए, और ये बात आसाम में काम करती दिखाई दे रही है। और मुझे ये लगता है कि ये जो आंकड़े दिखाई जा रहे हैं ये थोड़े बहुत इधर उधर जरूर हो सकते हैं, लेकिन आसाम का रेट मैंने जितने भी लोगों से बात की है, जितने भी पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और दूसरे लोग हैं, और वहां के जो लोग हैं उनका मानना यही है कि ये बात सही है कि हेमंत बिस्व शर्मा दोबारा से लौट के आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी दिखाता है जब वो बात करते। कई बार नतीजों से पहले जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनके बयानों को अगर आप ले, उनके पास बहुत जबरदस्त इनपुट होती है, और जब उनके पास अपनी जो इनपुट होती है इन आंकड़ों से ही, जो तमाम आप विश्लेषण देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, वो चुनाव से पहले उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से, उनके बयानों से समझ में आने लगता है कि वो वास्तव में चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आसाम की जो परिणाम है वो लगभग ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये ऐसा आ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.